हेलो दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमारा बेडरूम जहाँ पर हम सोते हैं वो थोड़ा सा वार्म है तो ज़्यादा अच्छी नींद आती है। ये वाला फैक्ट गलत है। और आपको पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा होता, वो भी सो रहा होता है। ये फैक्ट भी पूरी तरह गलत है। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्तों। लोगों को लगता है कि अपनी नींद हम जिस तरह से घटाते जाएंगे तो वो घटती जाएगी, जैसे भूख होती है बढ़ाने पे बढ़ती है, घटाने पे घटती है। ये वाला फैक्ट भी गलत है। नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्लीप को लेकर के सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं। आज हम उन सारे मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, मिथ्स के बारे में बात करेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। तो दोस्तों, आज हम स्लीप को लेकर के, नींद को लेकर के जो भी मिथ्स हैं, जो गलत फैक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, लोगों को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन का कोई भी टाइम हो, अगर आप सो रहे हैं तो वो नींद इक्वल है रात की नींद के। बट ये वाला फैक्ट गलत है। रात की नींद दिन की नींद के बजाय हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है कि आपकी बॉडी को वो रीस्टार्ट कर देती है, रीस्टोर कर देती है। तो दिन में अगर आप सो रहे हैं और रात को नहीं सो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब ठीक है, ये गलत है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो जो लोग रात के बजाय दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं, उनके अंदर बहुत किस्म किस्म की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कुछ किस्म के कैंसर्स वगैरह, क्रोनिक बीमारियां, इम्यून सिस्टम उनका डाउन हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो रात की नींद हमेशा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है दिन की नींद के बजाय। दोस्तों, लोगों को लगता है कि रात को सोने के पहले अगर हम टेलीविज़न देख रहे हैं तो उससे हम रिलैक्स हो पा रहे हैं, थोड़ा हमारी आंखों पे जोर पड़ रहा है तो वो जल्दी से स्लीपी हो जाएंगे और हमें नींद अच्छी आएगी। तो ये वाला फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट जो स्क्रीन टाइम है वो हमें कम से कम 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। ये जो भी हमारे मोबाइल्स होते हैं, हमारे टैबलेट्स या आईपैड्स होते हैं और हमारे जो टेलीविज़न्स होते हैं, इनसे एक ब्लू लाइट एमिट होती है, निकलती है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी नींद पे फ़र्क पड़ता है, हमें जल्दी नींद नहीं आती है। तो अगर हमें एक साउंड स्लीप लेनी है तो हमें इन सब चीज़ों से अपना एक्सपोजर कम से कम 1 घंटे पहले रात को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार लोगों को लगता है कि जो हम अलार्म लगाते हैं तो उसमें हम कई बार स्नूज़ बटन दबाते रहते हैं, तो वो अच्छा है क्योंकि उससे हम अचानक से नहीं उठते, उससे हम धीरे-धीरे उठते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाला फैक्ट गलत है। क्योंकि जब आप स्नूज़ बटन दबाते हैं, सपोज़ 5 मिनट के बाद फिर अलार्म बजेगा, तो उस टाइम पे जो आप सो रहे होते हैं 5-5 मिनट के टुकड़ों में, वो आपकी जो नींद है वो फ्रैगमेंटेड है। तो उस नींद के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो आपको रिफ़्रेश करेगी, आपके अंदर के फंक्शंस को रिस्टोर करेगी। वो वाली नींद आपकी किसी काम की नहीं है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार अलार्म का बटन जब बजता है तो उस टाइम पर आप उठ जाएँ, बार-बार स्नूज़ का बटन ना दबाएँ। दोस्तों, बहुत बार लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज़ अगर की जाए तो उसकी वजह से नींद नहीं आती है। इनफैक्ट अगर शाम को एक्सरसाइज़ करें या लेट आफ्टरनून में एक्सरसाइज़ करें तो फिर नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो ये वाला फैक्ट पूरी तरह से गलत है। बल्कि रियलिटी में दोस्तों इसका अपोज़िट होता है कि जो एक्सरसाइज़ है, अगर वो आप कर रहे हैं दिन में या शाम के टाइम पे, तो आपको नींद बहुत बेहतर आएगी, ऐसी चांसेस हो जाती हैं। क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर के सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। तो ये वाला फैक्ट गलत है कि एक्सरसाइज करने से नींद कम आती है, बल्कि एक्सरसाइज करने से नींद हमेशा प्रॉपर आती है। दोस्तों, एक फैक्ट लोगों को लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे तो आप जल्दी सो जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला फैक्ट गलत है। आपको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आप बोर हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत बार किसी क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई लेक्चर चल रहा है या कोई सेमिनार हो रहा है या कोई मीटिंग हो रही है जहाँ पर कि कुछ लोगों को नींद आती रहती है। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर स्लीप डेप्रिवेशन चल रहा है, मतलब उनके अंदर नींद की कमी चल रही है। वो इसलिए उन्हें नींद आ रही है, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो बोर हो रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसी किसी जगह पे नींद आती है, इसका मतलब कि उनमें नींद की कमी चल रही है। वो जब कमी पूरी हो जाएगी तो वो उसी माहौल में बैठेंगे, बट उन्हें नींद नहीं आएगी। दोस्तों, कई बार लोगों को लगता है कि ब्रेन कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर हम अपनी नींद को धीरे धीरे जानबूझ के कम करते जाएं तो ब्रेन इसके साथ में एडजस्ट कर लेगा और इवेंचुअली आपकी नींद कम हो चुकी होगी। आपकी जो डेली स्लीप रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस वाले फैक्ट पे बिल्कुल बिलीव मत करिएगा। लोग एक्चुअली कन्फ्यूज़ करते हैं भूख के साथ। कहा जाता है ना कि भूख बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। तो लोगों को लगता है नींद के साथ भी ये वाला फैक्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा कि आप जब अपनी नींद को कम करेंगे तो भी आपका काम चल रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपकी बॉडी वो नींद पूरी करेगी। तो ये वाला फैक्ट आप मन में मान के चलिएगा कि नींद को अगर आप चाहें अपनी इच्छा शक्ति से कम करने की, तो वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। दोस्तों, एक और चीज़ लोगों को लगती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी सो जाते हैं, कभी भी सो सकते हैं। वो उनकी ये कैपेबिलिटी होती है, ऐसा लोगों को लगता है कि वो कहीं भी सो जाएंगे, तुरंत सो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला फैक्ट गलत है। क्योंकि अगर कोई इंसान कभी भी कहीं पर भी बहुत जल्दी
सो पाने में समर्थ है, इसका मतलब है कि उसमें स्लीप डेप्रिवेशन चल रहा है, उनमें नींद की कमी चल रही है। दोस्तों, नींद की कमी चलने से बॉडी में बहुत तरह के हार्म होते हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छा साइन वो है कि आप अपनी नींद हमेशा, अगर आपकी नींद टाइम पे पूरी आप ले रहे हैं रात में जितनी भी होती है 7-8 घंटे की, तो फिर आपके साथ वो वाली चीज़ नहीं आएगी कि आप कहीं पर भी कभी भी तुरंत सो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, आई एम श्योर, कि हमारा जो बेडरूम है, जो हमारी सोने की जगह है, वो उस एनवायरनमेंट में अगर थोड़ी सी वार्मथ हो, थोड़ी सी गर्माहट हो, तो हमें नींद अच्छी आती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये वाला फैक्ट गलत है। नींद हमें तब अच्छी आती है जब हमारे बेडरूम में थोड़ी सी ठंडक हो। ये साइंस प्रूवन फैक्ट है। इनफैक्ट मैं आपको अगर बताऊँ तो अगर 18 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो तो नींद सबसे ज़्यादा अच्छी आती है। तब ब्रेन सबसे ज़्यादा रिफ़्रेश महसूस करता है और जो बॉडी की सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिपेयर हो सकती हैं। तो ये वाला फैक्ट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बेडरूम का आपके टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो इस रेंज में है तो आप अपनी बॉडी को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो एक अच्छी सी नींद ठीक से ले पाए। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा सोएं तो बहुत अच्छा है, मतलब मोर द स्लीप इट्स बेटर। बट ऐसा नहीं है, ये आप मान के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, नहीं। लोग ज़रूरत से ज़्यादा कब सोते हैं, हम इस बात को समझते हैं। अगर उन लोगों में कुछ स्लीप डेफिसिट चल रहा है कुछ टाइम के लिए, तब ऐसा होता है कि हाँ, सोने का मौका मिला तो वो ज़्यादा सो गए, ठीक बात है। कई बार लोग किसी बीमारी में चल रहे होते हैं, क्रोनिक बीमारियाँ होती हैं या कुछ एक्यूट कोई बीमारी हो जाती है, तो उन कंडीशंस में भी चूँकि बॉडी को हील करने का टाइम चाहिए होता है, तो बॉडी ज़्यादा सोती है बहुत बार। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो अगर ज़्यादा सो रहा है तो अच्छा है। अगर कोई नॉर्मल इंसान ज़्यादा सो रहा है, इसका मतलब कि कुछ अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए, टेस्ट वेस्ट कराना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि कुछ अगर कोई अंदर चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से नींद ज़्यादा आ रही है, उस चीज़ का प्रॉपरली टाइम पे डायग्नोसिस हो सके और उसका इलाज हो सके। दोस्तों, एक और चीज़ है कि कुछ लोग जिनको कि नींद कम आने की या नींद ना आने की बीमारी होती है, इनसोम्निया जिसे कहते हैं, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो बेड पे लेटे रहते हैं कि भाई लेटे रहेंगे तब तो नींद आ जाएगी, लेटे रहेंगे तब शायद जल्दी नींद आ जाएगी। तो ये वाला फैक्ट ठीक नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बेड को अवॉइड करना चाहिए और जब उन्हें नींद आए तब उन्हें बेड पे लेटना चाहिए। धीरे धीरे बॉडी का शेड्यूल बन जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें नींद आने का टाइम हो जाएगा तो उस टाइम पे वो बेड पे लेटें। तो मेरा मतलब है कहने का कि बेड पे लेट करके नींद आने का इंतज़ार बहुत लंबा हो सकता है, तो उसमें आप टाइम ना गंवाएं। जब नींद आ रही हो, जब नींद आने का टाइम आपका हो शेड्यूल के हिसाब से, उस टाइम पर बेड पे आएँ। और बॉडी बहुत जल्दी शेड्यूल बनाती है। अगर आप लगातार 3-4 दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको उसी टाइम पे नींद आना आगे भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन उस टाइम कुछ काम नहीं कर रहा होता, वो भी सो रहा होता है। ये वाला फैक्ट गलत है। इनफैक्ट उस टाइम पे ब्रेन क्या कर रहा होता है, उस टाइम पे ब्रेन रीस्टार्ट कर रहा होता है आपकी बॉडी को ठीक से। अगर मैं आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो उस टाइम पे ब्रेन आपके बॉडी को सिग्नल्स इस तरह से दे रहा होता है कि आपके अंदर जो भी टूट फूट हुई होती है कोशिकाओं में, जो भी हार्म्स हुई होती हैं, इंजरीज़ हुई होती हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर हो रही होती हैं। तो एक साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी तब निकलते हैं जब इंसान एक साउंड स्लीप में होता है, गहरी नींद में होता है। तो गहरी नींद में ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गहरी नींद में जब आप होते हैं तो उस टाइम ब्रेन आपकी जो भी अनवांटेड या जो भी हल्की फुल्की बिना किसी काम की मेमोरीज़ होती हैं उनको हटा रहा होता है। जो ब्रेन को लगता है कि इवेंट्स दिन में काम के हुए हैं और उन्हें ब्रेन में रखना चाहिए, उन्हें ब्रेन मेमोरी सेंटर के अंदर पे फिक्स कर रहा होता है ताकि आप कभी भी फ्यूचर में उन घटनाओं को रिकॉल कर सकें। दोस्तों, लोगों को लगता है कि जो लोग अच्छा सोते हैं, जो साउंड स्लीपर्स होते हैं, मतलब जो लोग गहरा सोते हैं, वो सोने के टाइम पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये वाला फैक्ट गलत है, आप इस पे विश्वास मत करिएगा। क्योंकि जो नॉर्मल सोने की प्रोसेस होती है, उसमें सोने के बाद अगर हम गहरी नींद में हैं तब भी हम ज़रूर मूवमेंट करते हैं। रात के टाइम करवट लेना या हाथ पैर का हिलना, मूवमेंट करना, गर्दन का हिलाना, अपने आप को एडजस्ट करना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल स्लीप के लक्षण है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अंदर मूवमेंट हो रहा है तो आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है। तो आप ऐसा मत समझिएगा। हाँ, एक एज ग्रुप होता है 18 साल से लेकर के करीब 30 साल की उम्र तक, जिस टाइम पे के लोग जब सोते हैं तो उनके अंदर मूवमेंट कम देखा गया है। बट इन जनरल अगर आप रात को सो रहे हैं और आपकी बॉडी मूव कर रही है तो जो भी देख रहा है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची। दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा मानना होता है कि जैसे जैसे आप बुज़ुर्ग होते जाते हैं, जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं, आपकी नींद बढ़ती जाती है। तो ये गलत फैक्ट है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कई बार नींद धीरे धीरे कम होती देखी गई है। हाँ, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी बुज़ुर्ग की नींद अचानक से बढ़ गई है, ज़्यादा सोना हो रहा है, तो एक बार चेक कराइए। हो सकता है कि कुछ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन पैदा हुई हो या कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से कि ये एक साइड इफ़ेक्ट आ रहा हो कि नींद बढ़ गई हो। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें भी होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम पे डायग्नोसिस बहुत कुछ बचा सकती है। सेहत बचा सकती है, आपके रिसोर्सेज़ बचा सकती है। दोस्तों, कुछ लोग इतना ज़्यादा
पैनिक कर जाते हैं अगर एक रात को वो ठीक से ना सो पाएँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक रात भी ठीक से नहीं सो पाएंगे तो उन्हें कुछ सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि नहीं, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी नॉर्मल हेल्थ कंडीशन ठीक है और अगर आप नॉर्मल एज ग्रुप में आते हैं तो। अगर आप एक रात को ठीक से नहीं सो पाएँ तो हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि आपका फोकस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। कॉग्निशन मतलब कॉग्निशन क्या होता है कि जो आप एनवायरनमेंट को प्रोसेस करता है आपका ब्रेन समझता है, और जो उस तरह से ब्रेन कमांड देता है बॉडी को, कि उन चीज़ों में थोड़ी कमी आ जाती है और ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा बढ़ सकता है, थोड़ा-सा कुछ चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कोई सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंस अगर आप एक रात को ठीक से नहीं सो पा रहे हैं तो नॉर्मली नहीं होता है। तो इस वाले फैक्ट पे आपको ज़्यादा विश्वास करके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जिन पेशेंट्स को इनसोम्निया होता है, जिनको नींद ना आने की बीमारी होती है, अगर वो लोग दिन में थोड़ी-थोड़ी झपकियाँ लेते रहें तो इससे उन्हें हेल्प मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वाले फैक्ट पे आप बिल्कुल बिलीव मत करना। ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बल्कि दिन में जो बीच-बीच में आप नैपिंग करते रहेंगे, झपकियाँ लेते रहेंगे, उससे आपको रात में एक लंबी गहरी नींद आएगी, इसके आसार कम हो जाएँगे। तो ऐसा तो और भी ज़्यादा गलत है इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए। तो अगर इंसोम्निया है तो अपने डॉक्टर की सारी सलाह मानिए, प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से फॉलो करिए। आई एम श्योर वो दिन में आपको नैपिंग करने के लिए नहीं कह रहे होंगे, ताकि आपको रात में गहरी और अनइंटरप्टेड नींद आए। दोस्तों, कई बार लोगों को लगता है कि अगर आप सुबह उठे या किसी भी टाइम अगर आप उठें और आप अपना जो सपना देखा था आपने, अगर आपको वो याद है, तो इसका मतलब आप अच्छा सोए थे, आप गहरा सोए थे। ये वाला फैक्ट गलत है। अनफॉर्चुनेटली ये वाला फैक्ट गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली जब हम सोते हैं तो उस टाइम 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो होती है REM स्लीप। ये क्या होता है, इसमें इसका फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट। इस फेज़ में आपकी आँखें मूव कर रही होती हैं और आप सपने वपने देख रहे होते हैं, ठीक है? और इसमें आपकी बॉडी बिल्कुल की बिल्कुल रिलैक्स हुई होती है, मतलब कि आपकी मसल्स में बिल्कुल भी पावर नहीं होती, बिल्कुल भी टोन नहीं होती, मसल्स आपकी शिथिल होती हैं अगर आप हिंदी में बोलें तो। दूसरी फेज़ होती है जिसका नाम होता है NREM, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। उसमें आपकी आँखें फिक्स होती हैं, चल नहीं रही होती हैं, आपको सपने वपने नहीं आ रहे होते हैं, बहुत डीप स्लीप में होते हैं। सपने जो हैं वो REM स्लीप में आते हैं। तो जिस टाइम सपने आ रहे होते हैं दोस्तों, उसी टाइम ब्रेन एक और हार्मोन बना रहा होता है, एक केमिकल बना रहा होता है जिसका नाम होता है MCH, मेलाटोनिन कंसंट्रेटिंग हार्मोन। फ्रेंड्स, ये जो MCH हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये जो हिप्पोकैम्पस का रीजन है जहाँ पर मेमोरीज़ बनती हैं, मेमोरीज़ स्टोर होती हैं, उस एरिया को थोड़ा-सा इनहिबिट करता है, मतलब उसको थोड़ा-सा सप्रेस करता है, दबाता है। तो ताकि आप जो सपने देख रहे हैं वो आपकी मेमोरी में ना बस जाएँ। आप समझ रहे हैं? जिस टाइम पे आपको सपने आ रहे हैं उस टाइम पे ब्रेन MCH हार्मोन ज़्यादा बना रहा है। MCH का काम है कि आपके मेमोरी सेंटर को थोड़ा-सा निष्क्रिय करती है, थोड़ा शिथिल करती है फॉर द टाइम बिंग, ताकि आप जो सपने देख रहे हैं वो आपको जो एक एक्सपीरियंस हो रहा है वो चीज़ आपकी मेमोरी में ना आ जाए। कुछ लोग उसी टाइम पे उठ जाते हैं, ठीक है? तो अगर वो उठ गए तो वो उन्हें सपना याद रह गया। तो ये अच्छा साइन नहीं है आपकी नींद के हिसाब से, क्योंकि अगर आपकी नींद नॉर्मल है तो आपको सोते रहना चाहिए था। आप बीच में कैसे उठ गए? तो अगर आप बीच में उठ रहे हैं इसका मतलब आपकी स्लीप इंटरप्टेड स्लीप है। आपको लगातार वाली जो आती है अनइंटरप्टेड स्लीप, या जिसे कहते हैं नॉन फ्रैगमेंटेड स्लीप, वो आपको नहीं आ रही है। तो अगर आप उठ रहे हैं, आपको अपना सपना याद आ रहा है, इसका मतलब आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों को ऐसा लगता है कि अल्कोहल का सेवन करने से नींद अच्छी आती है। तो भाई ऐसा लग सकता है सिर्फ, ऐसी रियलिटी कोई नहीं है। अल्कोहल पीने से ये ज़रूर कई बार देखा गया है कि नींद जल्दी आ जाती है, या जिसने अल्कोहल लिया हो उसको थोड़ा जगा के उठाना मुश्किल होता है, वो सब अलग बातें हैं। बट अल्कोहल आपकी एक हेल्दी नींद के लिए बिल्कुल अपोजिट है, ख़तरनाक है। इनफैक्ट अल्कोहल पीने के बाद जो नींद आती है, तो उस नींद में जो ब्रेन को काम करने होते हैं सारे, बॉडी को जो रीस्टार्ट बटन दबाना होता है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो, वो सब ब्रेन नहीं करता। आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में हैं, दिन भर आपने कमरे में खूब काम वाम किया तो कमरा आपका गंदा हो गया। अब रात के टाइम आप सो रहे हैं तो वो कमरा साफ़ हो गया, ताकि सुबह आप उठे फिर से आपको उसी हिसाब से सब अच्छा मिला, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मैनेज्ड। अल्कोहल पी के अगर आप सो रहे हैं तो अगर हम इस एनालॉजी में जाएँ तो वो आप सुबह उठेंगे तब भी वो कमरा गंदा ही होगा। आप समझ रहे हैं? ताकि आपकी बॉडी रिफ्रेश नहीं हो पाएगी, आपका ब्रेन रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। तो अल्कोहल आपकी नींद के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, कई बार लोगों को लगता है कि अगर नींद नहीं आ रही है तब भी आप बेड में लेटे रहो, आँखें बंद करके, और नींद आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत आइडियल प्रैक्टिस नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। इनफैक्ट ज़्यादा बेटर ये होता है कि अगर आपने कोशिश कर ली है बेड पे लेट करके सोने की और आपको नींद नहीं आ रही है तो आप उठ जाइए। आप कुछ काम वाम करिए, बाकी चीज़ों में अपने आप को कुछ बिज़ी करिए, और जब आपको कुछ नींद आने का एहसास हो, आप उस टाइम पे आइए और उस टाइम पे लेटिए। दोस्तों, बहुत बार लोगों को लगता है कि जो लाउड स्नोरिंग होती है, मतलब जो लोग खर्राटे लेते हैं, तो वो हार्मलेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक गहरी नींद का एक सिंबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला फैक्ट गलत है। लाउड स्नोरिंग जो हो रही होती है दोस्तों, वो किसी न किसी कारण से हो रही होती है, ठीक है? और मोस्टली वो कारण क्या होता है कि जो हमारी सांस लेने की अंदर की जो पैसेज है, जो रास्ता है, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है हल्का फुल्का,
वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक अंडरलाइंग कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। ये कंडीशन डेंजरस होती है। इसमें क्या होता है कि आप नींद में कई बार आपकी सांस बिल्कुल बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर अपने आप वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है स्नोरिंग का, लाउड स्नोरिंग का। तो अगर किसी को लाउड स्नोरिंग आ रही है तो आप सिर्फ इस तसल्ली में मत रहिए कि भाई अगला गहरा सो रहा है, नहीं, हो सकता है उसको अंदर ये कुछ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन डेवलप हो रही हो जो सीरियस भी हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर के पास जाके एक बार अपना पूरा असेसमेंट कराइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लोगों में शेयर भी करिएगा जहाँ पे भी आपको लगता है कि लोगों को इस इन्फॉर्मेशन से कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, लोगों को लगता है कि जो लोग स्लीप वॉकर्स होते हैं, जो नींद में चलते हैं, उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए। तो वेल, ये वाला फैक्ट गलत है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। जो लोग नींद में चलने की जिन्हें बीमारी होती है, तो ये बात सच है कि अगर उनके ऊपर आप चिल्ला पड़ें या उन्हें अचानक से आपने झिझोड़ दें तो कुछ वो अग्रेसिव हो सकते हैं अपनी अनकॉन्शियसनेस में और कुछ वॉलेंट हो सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, आपको चोट लग सकती है। तो ऐसा तो नहीं करना होता। लेकिन अगर आपके घर में कुछ आप ऐसा देख रहे हैं कि कोई स्लीप वॉकिंग कर रहा है तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं कि आप कुछ हल्का फुल्का प्रमोट कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि वो जो है वापस अपने बेड पे आ जाएं और वापस से सो जाएं। कुछ इस तरह की चीज़, बिना फोर्सफुल हुए, बिना अचानक से कुछ भी रिएक्शन किए। और एक बार जब वो बेड पे लेट करके सो गए हैं तो उसके बाद उन्हें आप प्यार से हल्के से उठा दें। अगर उनकी नींद खुल जाएगी और उसके बाद जब वो दोबारा सोएंगे तो चांसेस है कि इस वाली नींद में वो स्लीप वॉकिंग शायद नहीं करेंगे। दोस्तों, कई बार लोगों को लगता है कि अगर रात का टाइम भी हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नींद पे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैक्ट गलत है। कॉफ़ी का जो हाफ़ लाइफ होती है वो 6 घंटे होती है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब कॉफ़ी के अंदर आपको पता है कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट होता है जिससे अलर्टनेस आती है, थोड़ा एनर्जी बूस्ट अप होती है। तो अगर आपने समझो शाम को 4 बजे भी कॉफ़ी पी है तो रात को 10 बजे भी 6 घंटे बाद भी वो जितना आपने कैफ़ीन 4 बजे लिया था उसका हाफ अमाउंट ऑफ कैफ़ीन अभी भी ब्रेन में है जो आपको स्टिमुलेट कर रहा है। तो फिर नींद कैसे अच्छी आएगी? मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ जो जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनके हिसाब से, जो जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में चीज़ें सामने आई हैं उसके हिसाब से, कि आप कॉफ़ी मोस्टली फर्स्ट हाफ में लें। सेकंड हाफ में अगर आप लेंगे तो आपकी नींद के साथ में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे आपने अब तक लाइक तो कर ही दिया होगा, वरना कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होती है। हम अपनी ज़िंदगी में लगभग 1/3 पार्ट सिर्फ सोते हुए बिताते हैं। ये हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को रीस्टार्ट करने का काम करती है, रिफ़्रेश करने का काम करती है। तो आपको स्लीप के बारे में सारी की सारी मिस इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए।